नए साल की शुरुआत होते ही बटुए से जुड़ी 2-3 बातें दिमाग में घूमने लगती हैं। पैसा कहाँ लगाया जाए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे कैसे बचेंगे और टैक्स कैसे बचेगा। नई इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने वालों को यही फिक्र होती है। और जब बात म्यूचुअल फंड की होती है तो लोगों के दिमाग में एक ही बात आती है कि भाई नए साल में म्यूचुअल फंड में एक मुश्त पैसा लगाया जाए या फिर एसआईपी का सहारा लिया जाए। तो 2023 की शुरुआत हो गई है और 2022 बीत चुका है। बीता साल इन्वेस्टर्स और खास तौर पर स्टॉक मार्केट्स में पैसा लगाने वालों के लिए ठीक नहीं रहा है। ऐसे में अब इन्वेस्टर्स की नजर 2023 पर है। लोगों को उम्मीद है कि नए साल में उनकी लगाई गई पूंजी तेज रफ्तार से बढ़ेगी। खैर, बात ये चल रही थी कि नए साल में म्यूचुअल फंड्स में एक मुश्त पैसा लगाया जाए या एसआईपी के जरिए सहारा लिया जाए। तो इस सवाल का जवाब भारतीय इकोनॉमी और बाजार की चाल के साथ दुनिया भर के आर्थिक हालात में छुपा हुआ है। पिछले साल रूस यूक्रेन की जंग, ऊंची महंगाई, सप्लाई चेन की दिक्कतों और महंगाई से निपटने के लिए केंद्रीय बैंकों के ब्याज दरों में ताबड़तोड़ इजाफे का साल रहा है। मंदी का साया कई बड़े देशों को डरा रहा है। इसने दुनिया भर के बाजारों को तोड़ दिया। हालांकि भारतीय शेयर बाजार फिर भी 3% का पॉजिटिव रिटर्न देने में कामयाब रहे हैं, लेकिन बाजार अभी भी उतार चढ़ाव भरे दौर में बना हुआ है। जानकार बताते हैं कि भले ही दुनिया भर में आर्थिक हालात खराब है, लेकिन उसका ज्यादा बुरा असर भारत पर नहीं पड़ेगा। यानी भारतीय बाजारों में भले ही कुछ वक्त गिरावट रहे, लेकिन बाद में इनमें तेजी की वापसी होनी तय है। तो मोटी बात तो ये समझ लीजिए कि अगर बाजार गिरावट में है तो आपके लिए ऐसे वक्त में म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना ठीक होगा। इसकी वजह यह है कि आपको कम एनएवी पर यूनिट्स मिल जाती हैं। यानी ऐसे वक्त पर आप एक मुश्त पैसा बाजार में लगा सकते हैं। इससे ये होगा कि जब बाजार चढ़ेगा तो आपको अच्छा फायदा होगा। अब बात करते हैं एसआईपी की। तो एसआईपी का हमेशा ये फायदा होता है कि आपके निवेश को एवरेजिंग का फायदा मिलता है। मान लीजिए कि बाजार गिर रहा है तो हर बार एसआईपी कटने पर आपको कम एनएवी में यूनिट्स मिलती जाएंगी। देखिए, बाजार का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता कि ये गिरेगा या चढ़ेगा। ऐसे में एसआईपी एवरेजिंग के लिहाज से सबसे बढ़िया तरीका है। एसआईपी में एक और फायदा आप उठा सकते हैं। मान लीजिए कि बाजार गिर रहा है, अब ऐसे वक्त में आप एसआईपी बढ़ा सकते हैं और जब बाजार चढ़ रहा हो तब इन्हें घटा सकते हैं। ऐसे में आप अधिकतम रिटर्न हासिल कर सकते हैं। अब अगर इस नजरिए से देखें तो म्यूचुअल फंड्स में एक मुश्त इन्वेस्टमेंट के मुकाबले एसआईपी से पैसा लगाना कहीं ज्यादा फायदेमंद है। खासतौर पर जब ग्लोबल मार्केट्स तेज गिरावट का शिकार हो तब एसआईपी हमेशा कारगर होती है। सबसे बड़ी बात यह कि जब भी बाजार में अनिश्चितता हो तो एसआईपी आपके लिए सबसे मददगार साबित होती है। यहाँ आप एक और तरीका भी अपना सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक मुश्त पैसा पड़ा है, तो आप इस पैसे को एक मुश्त डेट फंड में लगा सकते हैं। इसके बाद इस पैसों को सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसटीपी बिल्कुल एसआईपी की तरह है। यहाँ आपका पैसा हर महीने अपने आप एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर होता रहता है। इस तरकीब से आपको दो फायदे होंगे। एक तो बैंक खाते में पड़ा आपका पैसा कम ब्याज देता है। ऐसे में आप इस पैसे को डेट म्यूचुअल फंड में डाल देंगे तो आपको इस पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा। साथ ही यहाँ से धीरे धीरे आपका पैसा इक्विटी फंड में जाने लगेगा और आपके लिए अपेक्षाकृत बढ़िया रिटर्न मिलने का रास्ता खुल जाएगा। तो ये थी बात नए साल में इन्वेस्टमेंट की। पिछले साल भले ही ज्यादातर लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़िया रिटर्न नहीं दे पाए, लेकिन नए साल में आपका पैसा सेफ रहे और अच्छा रिटर्न मिले, इसकी प्लानिंग आपको जरूर शुरू कर देनी चाहिए। बिजमनी के अगले एपिसोड में आपको ऐसे ही कोई और जानकारी देंगे। तब तक बने रहिए बिस्तक के साथ।